बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। अब बारी है जजेस की। इस मुल्क को डिस्टेबलाइज पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और ये जो दहशतगर्दी और शरपसंदी के ज़रिए इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने वाले सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुकदमा चल रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। फ़ौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई, बड़े बड़े फ़ौजी अफसरान हाजिर सर्विस और रिटायर्ड, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। ताज़ा तरीन मैंने जो आपसे कल जिक्र किया था कि डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, उनके जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ खतूत लिख रहे थे। और अब बारी है जजेस की। जजेस, और वो भी बड़े बड़े जजेस, छोटे मोटे नहीं। वो कौन कौन लोग हैं और वो क्या प्रोसीजर होगा, कैसे जाएंगे और कब जाएंगे, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन जजेस के हवाले से इमरान खान साहब की एक और परेशानी सामने आ गई है। और वो जज जो उनको फेवर कर रहे थे, वैसे तो काफ़ी सारे जजेस उनको फेवर कर रहे थे, लेकिन एक और जज जो उन्हें बड़ी फेवर कर रहे थे, उनके खिलाफ अदम एतमाद कर दिया है और कह रहे हैं कि नहीं भाई, मेरा केस नहीं सुनना आपने, आप छोड़ दें, कोई और सुन लेगा। उसकी क्या वजह है? खान साहब पीछे असल में स्टोरी क्या चल रही होती है आपको पता है? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोल रहे होते हैं वो नहीं नज़र आ रहा होता, पीछे मामला कोई और होते हैं। कोई मौकलों की रिपोर्ट होती है, कोई, अब वो दूसरा वाला ग्रुप तो उनका रहा नहीं, वो जो फैज़ नेटवर्क से रिपोर्टें आती थी वो तो अब वो बातें ही नहीं रही। वो क्या कहते थे, खैर वो दिन बीत गए, तो वो तो अब नहीं है। लेकिन हाँ, परवेज़ खटक साहब वाला मामला भी बड़ा सीरियस सा बना हुआ है पार्टी के अंदर ही। पार्टी ने उन्हें एक शोकॉज नोटिस दिया था, पीटीआई ने, कि परवेज़ खटक साहब लोगों को तैयार कर रहे हैं पीटीआई छोड़कर आईपीपी में, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने के लिए या किसी और दूसरी पार्टीज़ में। तो परवेज़ खटक साहब ने एक तो उसका जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने कहा मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता शोकॉज नोटिस का जवाब देने की। दूसरा, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब घिरे हुए हैं चंद लोगों में और वो सिर्फ उनकी बात सुनते हैं, और उसकी बिना पे वो जो जारहाना रवैया है और गैर मुनासिब रवैया, और ख़ास तौर पर उन्होंने 9 मई के वाक़यात का जिक्र किया कि इसकी जो प्लानिंग हुई है, यानी इमरान खान साहब ने खुद ये प्लान करके सारा कुछ किया, और वो उसको कंडेम करते हैं। अच्छा, अब परवेज़ खटक साहब भी बड़े अहम ओहदेदार हैं पार्टी के, और जिस तरह से वो केपी में लेकर चले, बाद में खैर उनको तब्दील कर दिया गया, लेकिन वो बड़ी मेन चीज़ों में इन्वॉल्व थे ना, ज़रा टॉप लेवल पर सारी चीज़ों में। फिर राब्ताकार थे, सहूलतकार थे, उनके पैगाम रसानी वो कर रहे होते थे इस्टेब्लिशमेंट से। कभी कभार जब इमरान खान साहब तो खैर शुरू से ही जो बोंगियाँ मारने वाला उनका स्टाइल था ना, वो बातें, ऐसी बातें जिनकी वजह से इवन MBS ने उनसे अपना जहाज़ वापस ले लिया। आपको याद है ना, अमेरिका गए हुए थे, तो वापसी पर टेक ऑफ के बाद उन्होंने उतरवा लिया, उन्होंने जहाज़ उतार कर उनका, वो कहते हैं ना, ठुड्डा मार के इस तरह बाहर निकाल दिया, उनका चलो निकलो शाबाश, अब खो जाओ। मसला क्या था कि खान साहब उस जहाज़ में बैठकर भी MBS के बारे में, मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जो बातें कर रहे थे, ज़ाहिर है वो नामुनासिब सा रवैया उनका, और वो हर एक के बारे में है। इवन ख़वातीन के बारे में उनका जितना नामुनासिब तो छोटा सा लफ्ज़ है, जितना वाहियात अंदाज़ है उनका बातें करने का, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं, वो बात करते हुए भी शर्म आती है कि क्या बंदा उनके बारे में करे। उन्हें तो नहीं आती, लेकिन चलें वो फिर कभी शायद हम किसी तरह से जिक्र करें। इसको मुझे समझ नहीं आती, एक ऐसी खबर है, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे कोट करूँ ना, आपको सुनाऊँ कैसे। बहरहाल वो जब इस तरह से रवैया उनका होता था, तो फ़ौज के हवाले से भी एक वो जो कोट हुआ था कि उन्होंने बैठ के कहा कि मैं बड़े को रिप्लेस करके छोटे को ले आऊँगा। बातें तो पहुँच जाती थी ना, तो फिर बीच में बीच बचाव कराने वाले आ गए। नहीं सर, उनका ये मतलब नहीं था, खैर है कोई बात नहीं, समझा लेंगे, कर लेंगे, अब ले आए हैं, चलाना भी है, इस तरह से करने वाले। तो परवेज़ खटक उन लोगों में से थे। लेकिन अब वो जब वही परवेज़ खटक इमरान खान पर 9 मई के वाक़यात का इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्हें इसका ज़िम्मेदार करार देते हैं, तो बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए। वो लोग, उनके चाहने वाले और कुछ दानिश्वर, थोड़े से भी हैं दानिश्वर ना, जो कहते हैं कि नहीं ये तो सारा प्लान था, इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश हुई। जो इमरान खान ने कहा ना कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, यानी वो ये इल्ज़ाम फ़ौज पर लगा रहे हैं कि हमारे बंदे नहीं थे, या यूँ कह लें कि फ़ौज ने PTI के लोगों को उकसाया कि आप यास्मीन राशिद को, असलम इकबाल को, इन सब लोगों को, क्या आप आएँ, लोगों को इकट्ठा करें, वो शहरियार अफरीदी को, इन सब लोगों को फ़ौज ने तैयार किया कि आप आएँ और जनाब लोगों को जमा करें, और कोर कमांडर हाउस और GHQ और जो आर्मी की तनसीबात हैं उन पे जाके अटैक कर दें और आग लगाएं, जलाएं, तोड़ फोड़ करें। ये सारा कुछ इमरान खान साहब के ख्याल में ये फ़ौज ने कराया। तो बेवकूफ़ी लगती है, और क्या कहा जा सकता है, मतलब शर्म वाली बात है अगर सोचा जाए तो, क्योंकि उनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है।
हाँ, एक बात वो ज़रूर करते हैं कि देखें मुझे चूँकि पकड़ा गया, मुझे घसीट कर ले जाया गया, मुझे ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया, इसलिए रिएक्शन आया। दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी एक साथ कर रहे होते हैं। एक तरफ कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई और दूसरी तरफ कहते हैं कि जनाब वो रिएक्शन आया। तो अब परवेज़ खटक का भी ये बयान है, उसके बाद पार्टी को लगी हुई है, वो कहते हैं ना आग लग जाना। तो अब उस पर उछल कर उन पर हमले हो रहे हैं कि परवेज़ खटक को ओहदा छोड़ देना चाहिए था, पहले ही छोड़ देना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था, अब हम निकाल देंगे। तो निकाल दें यार, पार्टी में बचा कौन है? अब नए लोग आएंगे। अब इमरान खान साहब को लगता है कि यंगस्टर्स की ज़रूरत है। अब वो वकीलों को ढूंढेंगे, डॉक्टरों को ढूंढेंगे। तो भाईजान डॉक्टरों के साथ तो जो होनी शुरू हो गई है उनके उन हरकतों की वजह से, वैसे भी डॉक्टरों को समझ आ गई है थोड़ी सी, जिनको नहीं आई थी उनको आहिस्ता आहिस्ता ये जब केसेस आएंगे ना सामने तो आ जाएगी, उनको भी समझ आ जाएगी। वकीलों और जजों पर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वकीलों को समझते हैं कि वो टिकट्स दे देंगे, और वैसे तो वो जजों के ज़रिए भी टिकट्स दे रहे थे। साकिब निसार साहब के पुत्र की जो ऑडियो थी, वीडियो, वो जो फ़ोन कॉल पकड़ी गई थी, वो अब्बू ने बड़ी मेहनत की है, 1-20 से कम नहीं लेने। तो वो सारे मिलजुल के, मसला तो टिकटों का ही था, वो चाहे वकील थे चाहे जजेस थे, तो जजेस में भी उन्हें बड़ी फेवर्स मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में तो मिलती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उन्हें बड़ी फेवर मिल रही थी। और आखिरी तो टेरियान वाला केस, जो उनकी नाजायज़ औलाद वाला केस है, उसको तो उन्होंने नाकाबिल समाअत ही करार दे दिया। अच्छा, इमरान खान साहब की तरफ से प्ली ये थी कि चूँकि मैं अब मैंने नहीं रहा हूँ, इसलिए मैंने जवाब नहीं देना कि वो मेरी बेटी है या नहीं है। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इमरान खान साहब कभी भी टीवी पर रोज़ाना उन्होंने वीलॉग करना होता है, इतने सारे चैनल्स को इंटरव्यूज़ देने होते हैं, इतनी सी उन्होंने बात की, इनकार कर दें, कह दें कि वो मेरी बेटी नहीं है। अच्छा, अगर है तो मान लें, लेकिन नहीं, हिम्मत, ये मॉरल करेज नहीं है उनमें कि इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट जवाब दे सके। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जहाँ से उन्हें फेवर्स मिल रही थी, आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब आप मेरे केसेस ना सुने, मुझे आप पर एतमाद नहीं रहा। अच्छा, ये अब एतमाद का मसला नहीं है, मसला ये 2 इश्यूज़ है उसमें। एक तो यकीनन वही कोई काले इल्म, जादू टोने, कोई मौकलात, कोई अमलियात, उधर से कोई रिपोर्ट आ सकती है कि जनाब अब इन पे ट्रस्ट नहीं करना। बी, इमरान खान साहब के केसेस जो है ना, अब वो ऐसे मंतकी अंजाम तक पहुंच गए हैं कि उन पे कुछ ना कुछ अमल होना है। तो कल उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी है तोशा खाना में, और वहाँ से इम्कान है कि उनकी ज़मानत खारिज हो जाएगी और उन्हें वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, अब वो उन्होंने एक वो बनाना होता है ना, हवा खड़ा करना होता है, अपने लिए एक्सक्यूज़ ढूंढने होते हैं, अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाना होता है, क्योंकि और तो कोई हल है नहीं, अब हमदर्दी के अलावा और कोई कार्ड बचा नहीं है उनके पास। तो उन्होंने ये खेलना है कि देखिए जी, मैंने तो पहले ही अदम एतमाद का इज़हार कर दिया था, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतमाद ही नहीं रहा था, मुझे पता था ये मेरे खिलाफ फ़ैसला देना है। क्योंकि वो अब कितनी दफ़ा टालेंगे, कितनी दफ़ा वो डेट्स लेते रहेंगे, कितनी दफ़ा लटकाएंगे केस को। तो अब वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुँच रहा है। और हमारे दोस्त हैं गौहर भट्ट साहब, उनकी खबर तो ये है कि कल उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार होना है। तो इस वजह से इमरान खान साहब ये सारा एक शोर मचा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जजेस कब तक उनको फेवर देंगे, और बड़े बड़े जजेस जो उन्हें बहुत ज़्यादा फेवर्स दे रहे हैं, अब उनकी भी बारी आ रही है। और वो बारी ऐसे आ रही है कि कुछ चीज़ें ज़ाहिर जहाँ डिस्कस हो रही होती हैं, प्लान्स हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर ज़ाहिर बातें बाहर भी आती हैं, खुलती भी हैं। तो वैसे तो मैं आपसे पहले जिक्र कर चुका हूँ, आपको याद होगा, मेरा ख्याल है मैंने बैठक में किया था ये बात, कि जब चीफ जस्टिस साहब जाएंगे 16 सितंबर को, तो उनके साथ मुमकिना तौर पे 2-3 जजेस और चले जाएं। और उसके लिए मैंने मिसाल आपको दी थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा जब रिटायर हुए थे, तो उन्होंने अपने साथ कुछ लोगों को साथ ले गए थे, मतलब वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, जो सुपरसीड भी नहीं हो रहे थे। एक तो होता ना कि जूनियर को प्रमोट कर दें, तो जो सीनियर थे उससे वो फिर उसको एक्सेप्ट करने के बजाय सुपरसीड होने की वजह से वो रिज़ाइन कर जाते हैं। यहाँ पर वो लोग थे जो सुपरसीड नहीं हो रहे थे, लेकिन बाजवा साहब ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने कहा अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपने हरकतों से तो बाज आना नहीं है, आपका रिकॉर्ड भी सामने है, तो आप बेहतर है निकले ताकि आपकी बचत हो जाए, जिसमें फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी ये बातें कोट हुई। तो इसी तरह जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, तो उनके साथ भी कुछ लोगों का इम्कान है कि वो साथ ही निकल जाएं, सेफ़ पैसेज समझ लें, फेस सेविंग समझ लें। लेकिन अगर वो नहीं जाते तो फिर और भी तरीके हैं। उस तरीक़ों में अब ये समझ आ रही है कि उनके ख़िलाफ़ कुछ केसेस, स्पेशली आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जो है, वो सेठ वकार साहब वाली जो एक पिटीशन थी, अगरचे वो अब नहीं है, लेकिन
खैर कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि उसको दोबारा सुना जाए और उसकी बेस पर या कुछ ऐसे फैसले हो जाए तो वो केस बन सकता है जिसमें जो बड़े सपोर्टर्स हैं इमरान खान साहब के वो नहीं रहेंगे। अच्छा, वो इसमें कितनी मज़ेदार सी सिचुएशन है कि मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। जो तौहीन अदालत वाला कॉन्सेप्ट होता है वो नाम लेने पर है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब के को हिमायत करने वाले हैं, अच्छा अगर जजेस ये समझते हैं कि वो इमरान खान साहब को हिमायत नहीं करते तो जो नहीं करते, और अगर सारे समझते नहीं करते तो फिर तो कोई भी नहीं जाएगा। तो और अगर कोई हिमायत करने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो फिर उनके लिए परेशानी की बात है कि वो सारे जाएंगे, उनके जाने का वक्त आ गया है। और उनके ख़िलाफ़ वो जो करप्शन के केसेस हैं वो भी अपनी जगह मौजूद है, वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आएंगे और फिर वो सुने जाएंगे। अब वो टाइम गुजर गया है। एक टाइम ये था कि चीफ़ जस्टिस साहब अपने तौर पर, मौजूदा चीफ़ जस्टिस, उसको सुनते और जैसे तैसे करके उसको फारिग कर देते केस को कि नहीं जी ये बनता ही नहीं है, जैसे बाकी केसेस में रिलीफ दे देते हैं। जैसे इमरान खान साहब को वो टेरियान वाले केस में रिलीफ मिला हुआ है, तो किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई वो जुगाड़ लगाकर उन जजेस को बचा लेते, केसेस ख़त्म कर देते। लेकिन टाइम इज़ ओवर। अब ये छुट्टियाँ जो हैं सितंबर तक गर्मियों की छुट्टियाँ चलेंगी और गर्मियों की छुट्टियों के बाद टाइम नहीं होगा चीफ जस्टिस साहब के पास, उनके जाने का रुखसती का टाइम आ जाएगा। और जो ही वो तब्दील होंगे तो हालात तब्दील हो जाएंगे। और फिर एक वो जो कॉन्सेप्ट है ना ग्रेट रीसेट, चीज़ें तब्दील होनी है। ये जो इमरान खान प्रोजेक्ट हम पर मुसल्लत किया गया था, ये ज़बरदस्ती लाया गया था 2 नंबर तरीके से, धौंस और धांधली के ज़रिए, इसको वापस भी तो जाना है। तो वापसी में सिर्फ इमरान खान नहीं है, वो उस इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए जो बड़े बड़े वो गड्ढे खोदे गए हैं, जो बड़े बड़े थंब लगा दिए गए हैं, उन सबको भी निकालना है, उनको भी रिमूव करना है। दोबारा एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो बनाने के लिए ये सारी चीज़ें जानी है। तो उसमें फिर बड़े बड़े जजेस जाएंगे, लेकिन वो जजेस जो इमरान खान के हामी हैं। तो अगर जो जजेस इमरान खान के हामी नहीं हैं उनको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, और अगर कोई भी नहीं है तो फिर ये खबर गलत साबित हो जाएगी। लेकिन अगर हैं तो फिर वो जा रहे हैं। हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि इन सारे मराहिल में कि परवेज़ खट्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस सुनना है या नहीं सुनना, इमरान खान की गिरफ्तारी होनी है या नहीं होनी, जजेस ने फारिग होना है या नहीं होना, इन सारी चीज़ों में कोई भलाई का ऐसा रास्ता निकले कि हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम 25 करोड़ लोगों के लिए कोई अच्छी खबरें आएँ, कोई चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाए। वो जो IMF से मुआहिदा हुआ है $3 अरब का, उसकी आज सुबह एक अच्छी खबर थी। आज पहला दिन था ईद की छुट्टियों के बाद, पीर का रोज़, तो वहाँ पर स्टॉक मार्केट में उसका एक अच्छा रद्द-ए-अमल आया है, मार्केट ऊपर गई है। लेकिन अल्टीमेटली लोगों को क्या रिलीफ मिलता है, क्योंकि दूसरी तरफ खबरें आ रही है कि बिजली की कीमत बढ़ा दी जाएगी, टैक्सेस और बढ़ा दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो क्या मुझे और आपको, हम सबको कोई रिलीफ भी मिलेगा या सिर्फ हमें कुर्बानियाँ ही देनी पड़ेंगी? हमारी सियासी जमातों को सोचना चाहिए, और हम सब लोगों को, और उन लोगों को जिनकी आवाज़ आगे तक पहुँचे, उन सबको भी सोचना चाहिए कि वो आवाज़ उठाएं, हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, अपने लिए, हम सब के लिए। शुक्रिया।